वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नाम की जेल में गोरैंग एक कंक्रीट के सेल में उठता है जहां दीवार पर नंबर 48 लिखा है। उसके पास सिर्फ बेड और एक सिंक है और फर्श के बीच में एक गड्ढा है जिसे उसका सेलमेट त्रिमागासी पिट कहता है। इस तरह की सैकड़ों मंजिलें हैं, हर एक में 2 कैदी हैं जिनके नकली नाम होते हैं जो मैनेजमेंट के दिए होते हैं। हर दिन खाना एक प्लेटफॉर्म पर रखकर उस गड्ढे के जरिए नीचे भेजा जाता है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं, जितना खा सको खा लो। इसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे की मंजिल पर चला जाता है। जितना नीचे जाओगे खाने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा कम होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा 1K सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। हर महीने के एंड में कैदियों को नई मंजिलों पर भेज दिया जाता था। जब पहली बार गोरैंग प्लेटफॉर्म को देखता है वो खाना नहीं खाता क्योंकि उसे भूख नहीं है और वो चाहता है कि नीचे के लोगों के लिए खाना बचे। त्रिमागासी खाने के बाद प्लेटफॉर्म पर थूक देता है, ये जानकर कि ऊपर वाले भी शायद ऐसा ही करते होंगे। गोरैंग एक सेब बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म के जाने के बाद सेल में बहुत गर्मी होने लगती है। क्योंकि खाना बचाना मना है इसलिए गोरैंग सेब को फेंक देता है, नहीं तो ये दोनों यहाँ पर जल जाते। ये देखकर गोरैंग को उस इंटरव्यू की याद आती है जिसमें उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक तय किया हुआ टाइम पूरा नहीं हो जाता। हर कैदी को एक चीज साथ लाने का ऑप्शन दिया गया था और गोरैंग ने एक बुक चुनी थी। गोरैंग यहाँ अपनी मर्जी से आया था। वो 6 महीने यहाँ बिताएगा और उसके बदले में उसे एक डिग्री दी जाएगी। अगले दिन गोरैंग फिर से खाना खाने से मना कर देता है और त्रिमागासी को लगता है कि गोरैंग 48 फ्लोर पर बर्बाद हो रहा है। गोरैंग त्रिमागासी को उसकी कहानी पूछता है और त्रिमागासी बताता है कि ये सब एक टीवी के ऐड से शुरू हुआ। उसने टीवी पर एक बेहतरीन चाकू देखा और उसे खरीद लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक नया ऐड आया जिसमें उससे भी अच्छा चाकू दिखाया गया। इससे त्रिमागासी इतने गुस्से में आ गया कि उसने अपना टीवी खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे सड़क से गुजर रहा एक आदमी मर गया। त्रिमागासी को मेंटल हॉस्पिटल और या इस सेल को चुनने का ऑप्शन दिया गया और उसने इस सेल को चुना और वो यहाँ पर आ गया। त्रिमागासी बताता है कि सबसे नीचे जो फ्लोर वो देख चुका था वो 132 नंबर का था और उसने नीचे और भी फ्लोर देखे थे। नीचे के लेवल्स में खाना नहीं पहुँचता और लगातार 2 बार निचले फ्लोर पर रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गोरैंग को ये डर सताता है और वो ऊपर के फ्लोर वालों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना खाना बांटे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। त्रिमागासी नीचे वाले फ्लोर पर पेशाब करके जवाब देता है और बताता है कि उसने जो आइटम चुना था वो वही टीवी से खरीदा हुआ चाकू था। अगली बार प्लेटफॉर्म आने पर गोरैंग आखिरकार खाना खाने लगता है। वो देखता है कि ऊपर वाले फ्लोर से एक आदमी गिरता है और त्रिमागासी कहता है कि ये एक नॉर्मल बात है और कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। त्रिमागासी गोरैंग को सभी फ्लोर के बारे में बताता है जहाँ वो रह चुका है और ये भी कि वो अगले महीने भी साथ रहेंगे। गोरैंग समझता है कि जब कैदियों को शफल किया जाता है तो साथी कैदी एक साथ रहते हैं और उसे ये एहसास होता है कि त्रिमागासी ने पिछले निचले फ्लोर पर अपने पुराने साथी को खा लिया था। जब प्लेटफॉर्म फिर से आता है तो मिहारू नाम की ये लड़की उस पर बैठी होती है। गोरैंग उसकी हालत देखकर टेंशन लेता है क्योंकि वो लड़की घायल होती है, लेकिन त्रिमागासी उसे अनदेखा करने को कहता है। ये मिहारू नाम की लड़की हर महीने नीचे आती है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और हर बार वो अपने साथी को मार देती है ताकि अगली बार उसे अपने बच्चे के साथ जोड़ा जाए। वो जो आदमी ऊपर से गिरा था वो शायद उसका शिकार था। त्रिमागासी बताता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, वो बस उस शरीर को खाता था जो उसके फ्लोर पर गिरता था। जब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है तो कैदी मिहारू का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मिहारू खुद ही उन्हें मार देती है और वापस प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। जब महीने का एंड आता है तो कैदियों को गैस से बेहोश कर दिया जाता है और उन्हें नए फ्लोर पर भेज दिया जाता है। जब गोरैंग जागता है तो वो खुद को फ्लोर 171 पर बंधा हुआ पाता है। त्रिमागासी उसे बताता है कि उसने उसे बांध दिया क्योंकि गोरैंग उससे यंग है और ज्यादा ताकतवर है और त्रिमागासी को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना था। नीचे के फ्लोर से चीखें सुनाई देती है जो कि कैदियों का अपने नए फ्लोर पर आने का रिएक्शन होता है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उस पर एक भी रोटी नहीं बची होती। 8 दिन बाद त्रिमागासी कहता है कि अब उसे खाना मिलेगा। गोरैंग की इतनी सारी मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए त्रिमागासी चाकू से गोरैंग की जांघ से मांस काटने लगता है, लेकिन खाने से पहले प्लेटफॉर्म आ जाता है और ये मिहारू उसके साथ होती है। मिहारू को याद आता है कि गोरैंग ने उसकी कितनी चिंता की थी, इसलिए वो त्रिमागासी पर झपटती है और उसके ही चाकू से हमला करती है। फिर वो गोरैंग को खोलती है और उसे चाकू देती है ताकि वो त्रिमागासी का काम तमाम कर सके। गोरैंग बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो बिस्तर पर होता है। मिहारू ने उसकी जांघ को बिस्तर की चादर से बांध दिया है और वो अब त्रिमागासी का मांस खा रही है। वो थोड़ा मांस गोरैंग को भी देती है जिससे
गोरैंग थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खा लेता है। वो उसे पानी भी देती है और बिना कुछ कहे प्लेटफॉर्म के साथ चली जाती है। दिन बीतते हैं और त्रिमागासी का शरीर सड़ने लगता है, जिससे गोरैंग को कीड़े खाने का मौका मिलता है। गोरैंग को भूत दिखने लगते हैं। वो त्रिमागासी का भूत देखता है जो उसकी हालत पर ताना मारता है। महीने के एंड में गैस सेल में आ जाती है और गोरैंग एक औरत के साथ होने का सपना देखता है, जबकि मिहारू उसे देख रही होती है। जब वो जागता है तो पाता है कि जो उसे चाट रहा था वो एक कुत्ता था। जब उसे पता चलता है कि उसकी नई सेलमेट इमोगरी आई है, वो वही औरत थी जिसने उसका इंटरव्यू लिया था जब उसने इस जेल में आने का फैसला किया था। कुत्ता वो आइटम था जिसे इमोगरी ने अपने साथ लाने के लिए चुना था और अब वो दोनों फ्लोर 33 पर हैं। गोरैंग को इंटरव्यू का दिन याद आता है। उसे वो अजीब पॉजेज याद आते हैं जो इमोगरी ने सवालों के बीच किए थे। जेल में इमोगरी बताती है कि उसने भी यहाँ गोरैंग की तरह अपनी मर्जी से आने का फैसला किया था और उसे पता नहीं था कि लोग यहाँ मरते हैं। उसकी जानकारी के मुताबिक यहाँ 200 मंजिलें हैं और जब गोरैंग कहता है कि यहाँ के लिए खाना काफी नहीं है तो इमोगरी बताती है कि अगर लोग सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार खाएं तो खाना सबके लिए काफी है। उसका मानना है कि खाने के लिए सबको एकजुट रहना होगा, तभी सभी के लिए खाना मिल पाएगा। लेकिन गोरैंग को यह बात बेईमानी लगती है। हालांकि वो सोचने लगता है कि क्या किसी बच्चे की मौत से बदलाव आ सकता है, लेकिन इमोगरी को यकीन है कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार 16 साल से कम के बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते। जब प्लेटफॉर्म उन तक खाना लाता है तो इमोगरी सिर्फ उतना ही खाती है जितनी उसकी जरूरत है और अपने कुत्ते को खिलाने के बाद वो 2 और हिस्से तैयार करती है। जब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो इमोगरी कोशिश करती है कि वो नीचे के कैदियों से बात करके उन्हें भी समझाए कि वो सिर्फ 2 हिस्से खाएं और अगले लेवल के लिए भी 2 हिस्से बनाएं ताकि ये मैसेज फैल सके। लेकिन ये लोग इमोगरी को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और गोरैंग बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाकई सॉलिडेरिटी नहीं चाहती। इमोगरी को ये पसंद नहीं है कि गोरैंग सोचता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन बुरा है क्योंकि उसने वहाँ बिना किसी दिक्कत के काम किया। लेकिन गोरैंग जवाब देता है कि एक फॉर्मर वर्कर होने के नाते उसको अपना सेलमेट चुनने का फायदा मिला। इमोगरी हार नहीं मानती और हर रोज खाना बचाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नीचे वाले लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। 2 हफ्तों बाद गोरैंग उसकी चीख पुकार से तंग आ जाता है और लोगों से कहता है कि अगर उन्होंने इमोगरी की बात नहीं मानी तो वो रोज खाने पर अपनी पॉटी करेगा और उन्हें गंद खाना पड़ेगा। धमकी काम करती है और कैदी नीचे वालों को ये बात पहुंचाने लगते हैं। थोड़े दिन बाद प्लेटफॉर्म नीचे की बेहोश मिहारू के साथ आता है। गोरैंग और इमोगरी उसको बेड पर सुलाकर उसकी देखभाल करते हैं, जबकि इमोगरी का ये कुत्ता कुछ खाना चुरा लेता है जो कि गलत होता है। प्लेटफॉर्म जाने के बाद सेल में बहुत ठंड होने लगती है और गोरैंग को कुत्ते का पीछा करना पड़ता है ताकि उसके चुराए खाने को वापस ले आए, नहीं तो वो लोग मार दिए जाएंगे। शाम को गोरैंग मिहारू को बेड पर सुलाता है और खुद फर्श पर सोता है, लेकिन सुबह उठकर देखता है कि दोनों लड़कियां लड़ रही हैं। पता चलता है कि मिहारू ने कुत्ते को मार दिया और उसको खा लिया। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। गोरैंग इमोगरी को मिहारू के बच्चे की तलाश करने के बारे में बताता है, लेकिन इमोगरी समझाती है कि मिहारू 10 महीने पहले अकेले आई थी। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका कोई परिवार नहीं था और गोरैंग की तरह वॉलंटियर बनकर आई थी। इमोगरी लोगों को यहाँ नीचे भेजती थी बिना ये जाने कि ये जगह कितनी बुरी थी और वो पिछले 3 सालों से कैंसर से लड़ रही थी। जब उसको पता चलता है कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है तो उसने वॉलंटियर किया क्योंकि उसको लगा कि वो कुछ फर्क ला सकती है, लेकिन अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने आखिरी दिन फ्लोर 33 पर गोरैंग इमोगरी को कुछ खाने के लिए कहता है क्योंकि हो सकता है कि कल खाना ना मिले, लेकिन इमोगरी बेड से उठने के लिए बहुत डिप्रेस्ड होती है। अगले दिन सुबह गोरैंग उठता है और वो देखता है कि वो 202 फ्लोर पर है। इसका मतलब इमोगरी जितने फ्लोर्स के बारे में जानती थी उससे ज्यादा फ्लोर्स हैं। ये सच इमोगरी के लिए बर्दाश्त से बाहर था और उसने अपने बेडशीट से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। इसी वक्त त्रिमागासी का हेलुसिनेशन फिर से आता है, ये देखने की क्या गोरैंग अपने नए दोस्त को खाएगा। इस बार उसके साथ इमोगरी और उसका कुत्ता भी होता है जो इंसिस्ट करते हैं कि गोरैंग उसके शरीर को खाए। गोरैंग उनकी लगातार बातों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है और वो अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी रखता है। वो अपनी भूख को धोखा देने के लिए अपनी किताब के पन्ने खाता है और एक प्लेट के टुकड़े से दीवार पर दिन गिनने लगता है। आखिरकार भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गोरैंग इमोगरी का मांस खाना शुरू करता है। जब त्रिमागासी उसको गाइड करता है कि कहाँ काटना है, अगला शफल होता है और गोरैंग को खुशी होती है जब वो देखता है कि वो फ्लोर नंबर 6 पर है। दूसरे बेड पर मिहारू होती है जो उसके पीछे छुरी लेकर आती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। गोरैंग का नया सेलमेट भारत होता है जिसने अपने साथ एक रस्सी रखी होती है। भारत बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो ऊपर तक चढ़ सकता है और वो लेवल 5 पर लोगों से मदद मांगता है। ऊपर का जोड़ा उसका मजाक उड़ाता है पहले, फिर रस्सी को पकड़ने के लिए मान जाता है, लेकिन जब भारत चढ़ने लगता है दूसरी कैदी अपनी पैंट उतारकर भारत के चेहरे पर पोटी कर देती है। छंक जाने और घिन
नींद आने की वजह से भारत रस्सी छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। गोरैंग उसको उस वक्त पर पकड़ लेता है, लेकिन रस्सी होल में गिर जाती है। जब प्लेटफॉर्म आता है तो उन्हें लेवल 5 के कैदियों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, त्रिमागासी और इमोगरी के हेलुसिनेशन वापस आते हैं। त्रिमागासी कहता है कि गोरैंग बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, और इमोगरी उसको याद दिलाती है कि बदलाव कभी अपने आप नहीं होता। इस बात से गोरैंग को एक प्लान सूझता है और वो भारत से मदद मांगता है। उन्हें प्लेटफॉर्म पर कूदना चाहिए और जो भी हथियार मिले उसे यूज करके लोगों को मजबूर करना चाहिए कि वो खाना बचाएं ताकि सबको खाना मिल सके। गोरैंग ने फ्लोर 202 पर रहते हुए हिसाब लगाया था और प्लेटफॉर्म के चलने के टाइम को देखकर उसको लगता है कि लगभग 250 लेवल्स होंगे, जो कि पॉसिबल है। भारत इस प्लान को मान लेता है और दोनों मिलकर एक बेड को तोड़कर उसके मेटल के टुकड़ों को हथियार बनाते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और लेवल 7 पर जाते हैं, जहां गोरैंग कहता है कि इन लोगों को खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि कल इन्होंने खाना खाया था और वो कल जरूर खाएंगे। खाना 5th लेवल के बाद देना चाहिए, जो वाकई परेशानी में है। भारत शुरू में झिझकता है क्योंकि इन कैदियों ने कुछ हफ्तों पहले उसकी मदद की थी, लेकिन जैसे ही एक बुड्ढा गुस्से से रिएक्ट करता है, भारत गोरैंग की बात समझ जाता है और उनको दूर रखता है। दोनों नीचे जाते रहते हैं और लोगों को धमकाकर खाना बचाते हैं। थोड़े फ्लोर्स नीचे जाने के बाद भारत को एक पुराना ज्ञानी आदमी ब्रह्मबैंग मिलता है, जिसे वो बहुत इज्जत देता है। ब्रह्मबैंग उनकी कोशिशों की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जमीर नहीं है, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं होगी ये मिशन सफल होता है या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद लेवल 0 पर जो काम करते हैं उन्हें फर्क पड़े, इसलिए उन्हें एक मैसेज चाहिए। भारत और गोरैंग इस पैनाकोटा नाम की डिश को चुनते हैं क्योंकि ये एक लग्जरियस डिश है और अगर ये नीचे तक बिना छुए पहुंचती है तो सबको एक जोर का असर पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों ये मिशन जारी रखते हैं और पैनाकोटा को सुरक्षित रखते हुए जब वो लेवल 50 पर पहुंचते हैं तो वो लोगों को खाना बांटना शुरू करते हैं और ये कैदी उनके शुक्रगुजार होते हैं। लेवल 97 पर उन्हें एक बीमार बुढ़ा और एक मानसिक रूप से बीमार लड़का मिलता है। गोरैंग बुढ़े को थोड़ा सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का कहता है कि बेकार है क्योंकि वो बाद में बुड्ढे को मारकर उसका मांस खाएगा। अगले लेवल पर सिर्फ एक लाश होती है और गोरैंग अंदाजा लगाता है कि ये वही जगह है जहां मिहारू उठी थी। प्लेटफॉर्म यहाँ नहीं रुकता क्योंकि यहाँ लोग जिंदा नहीं होते। इसका मतलब गोरैंग का हिसाब गलत था और इस जगह में 250 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। अगले फ्लोर पर उन्हें मिहारू के ऊपर हमला करते हुए 2 आदमी मिलते हैं। एक के पास तलवार होती है और दूसरा बहुत बड़ा और मजबूत होता है, इसलिए जब गोरैंग और भारत मिहारू को बचाने के लिए कूदते हैं तो उनको लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। भारत पहले अपने आदमी को मार गिराता है और फिर गोरैंग की मदद से बड़े आदमी को हरा देता है, लेकिन तब तक मिहारू की मौत हो चुकी होती है। गोरैंग उसका शोक मनाना चाहता है, लेकिन भारत उसको प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लेता है क्योंकि प्लेटफॉर्म चलने वाला होता है। दोनों नीचे जाते रहते हैं और जो जिंदा कैदी मिलते हैं उनको खाना देते हैं, लेकिन कई फ्लोर्स पर सिर्फ लाशें होती हैं। आखिरकार प्लेटफॉर्म लेवल 333 पर रुकता है, जो कि आखिरी लगता है। पहले तो दोनों को लगता है कि ये खाली है, लेकिन बेड के नीचे एक बच्चा छुपा होता है। भारत और गोरैंग उस बच्चे के पास जाते हैं और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से उतरते हैं प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। गोरैंग भारत से कहता है कि पैनाकोटा को होल में फेंक दे, लेकिन भारत मना कर देता है। हैरानी की बात ये होती है कि ये रूम ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, और कई देर सोचने के बाद भारत पैनाकोटा बच्चे को खिला देता है। तीनों वहीं उस फ्लोर पर रुकते हैं और गोरैंग को त्रिमागासी, इमोगिरी और अब मिहारू का भूत भी देखने लगता है। अचानक भारत भी उन बातों की बातें मानने लगता है और वो गोरैंग से कहता है कि वो लड़की ही मैसेज है। जब गोरैंग उठता है तो वो पाता है कि भारत अपनी चोट के कारण मर चुका है। जब अगली बार प्लेटफॉर्म आता है, गोरैंग बच्चे को साथ ले जाता है और दोनों नीचे वाले फ्लोर्स में पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल अंधेरा और खाली होता है। त्रिमागासी का भूत गोरैंग को कहता है कि प्लेटफॉर्म से उतर जाओ क्योंकि तुम मैसेज का हिस्सा नहीं हो। और फिर वो दोनों देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बच्चे को लेकर ऊपर जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि वो ऊपर वालों को असली हकीकत दिखा सके। तो ये थी दी प्लेटफॉर्म मूवी, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक था। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।